जून 2024 सिंह राशि वालों को टॉप पर रखेंगे। टॉप का अर्थ क्या आता है? जिस क्षेत्र में आप है उसमें ऊंचाई को छुएंगे। यह कहने के पीछे एक ही अर्थ है कि 4 बड़े ग्रह आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं और भाग्य के स्वामी स्वयं अपने भाग्य स्थान में बलशाली होकर बैठे हैं। एक पराश्रय राजयोग भी बनता है, धर्म कर्माधि योग भी बनता है। कई तरह का राजयोग है, लेकिन ये प्रमुख राजयोग आपको निश्चित टॉप पर ले जाएंगे। यहां शनिदेव भी सस नामक राजयोग बना के बैठे हैं, शुक्रदेव भी मालव योग नामक राजयोग बना के बैठे हैं। जब कई राजयोग का योग जिस माह में जून 2024 में मिलन हो रहा है, तो फिर आप पीछे कैसे रह सकते हैं? जिस काम में आप हाथ डालेंगे, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, ऊंचे लेवल का जॉब, या जॉब कर रहे हैं तो उसमें उच्चता की प्राप्ति, टॉप पर ले जाने की चेष्टा है। इंक्रीमेंट प्रमोशन भी मिलता है, तो अच्छे टॉप लेवल के अगर आप देखें तो आप यदि पूर्व से कहीं जॉब करते आ रहे, परेशान है कि हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मनचाहा ट्रांसफर, अच्छे जगह पर जॉब में प्रमोशन भी। कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, पुलिस डिफेंस से जुड़े क्षेत्र में, प्रशासन से जुड़े क्षेत्र में, या उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में ऊंचे पद के लिए आप प्रयासरत हैं, या नहीं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे पद के लिए प्रयासरत हैं, तो निश्चित इसमें सफलता दिखाई देता है। जून 2024 में सिंह वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बिजनेस में जब सस्य खुद अपने हाथ में बिजनेस को लिए हैं तो आपको गिरने नहीं देंगे, सफलता दिलाते रहेंगे। नया बिजनेस करना चाहते, बहुत अच्छा समय है। ऐसे योगों में नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, नया पार्टनरशिप शुरू करना चाहिए, यह सफलता देता है, ऐसा देखा गया। तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। एजुकेशन, शिक्षा में आपके मन लगते रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जब उच्च शिक्षा योग बनाकर मंगलदेव बैठे हैं भाग्य स्थान में, तो शिक्षा में क्यों कमी करेंगे? पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, सब चीज अच्छा चलेगा। लेकिन जब हम कुटुंब रिश्तेदार की बात करते हैं तो वहां थोड़ा अलर्ट रहना है। रिश्तेदारों से, खासतौर पर मित्र दोस्तों से थोड़ा सतर्क रहें। वहां झगड़े विवाद कराने के लिए केतु बैठे हैं, इसलिए वहां थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। और जब पिता की बात होती है तो पिता की स्थिति में भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और वहां से लाभ। माता की बात हो रही, माता सबसे अच्छी स्थिति में है, वहां से भी आपको लाभ दिखता है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन भी आपके कर्म में सहयोगी साबित हो रहे हैं, अच्छी स्थिति है। और दाम्पत्य जीवन, दिग्बली शनिदेव 7वें घर में सस नामक राजयोग बना के बैठे हैं, तो फिर दाम्पत्य जीवन क्यों खराब होगा? उसमें आपकी मधुरता बनी रहेगी। अगर कहीं पहले से केस मुकदमा चल रहा है, टूटने की बात चल रही है, तो यही शनिदेव आपको फेवर में ले आएंगे। टूटेंगे कब? जब वो आपके हित में होगा, नहीं तो उसे जोड़ेंगे, टूटने नहीं देंगे। जब उनसे जुड़ने से ही आपको फायदा है, अच्छा चलेगा, तो वो कभी टूटने नहीं देंगे। नए विवाह की बात चल रही थी, इससे अच्छा मौका क्या है? बात जरूर करें, भले शादी जब हो, जरूर बात करना चाहिए। प्रेम प्रसंग भी आपका मधुरमय है, और आपको अपने प्रेमी पर नाज होना चाहिए, क्योंकि प्रेमी भी उच्चता को प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर इस अवधि में कोई प्रेम प्रसंग जन्म लेता है तो आप देखेंगे वह प्रेमी बहुत ऊंचे लेवल का है, टॉप लेवल पर है, उससे आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं, मधुरता बनी हुई है। प्रेम प्रसंग को विवाह बदलने की बात कर सकते हैं, अभी संभव ना भी हो, बात कर सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। संतान की तरफ से देखा जाए तो आपके किसी न किसी संतान की तरफ से एक गुड न्यूज़, क्योंकि उन्हें जॉब लग रही है, उनका कैरियर बनने जा रहा है, इससे खुशी हो रही है। किसी संतान को पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे अवार्ड मिले हैं, इससे मन खुश हो रहे हैं। या कोई संतान जन्म ले रहा है तो बहुत अद्भुत राजयोग में जन्म ले रहा है, वह संतान सचमुच बहुत भाग्यशाली है। अच्छे संतान का जन्म इस जून में होने वाला है सिंह राशि वालों को। जब हम धन की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि खर्चे बहुत तेजी से हो रहे हैं। एक तो यहां आपको एक बात है
केतु हमेशा खर्च कराने में लगे रहते हैं। राहु केतु का काम ही है खर्चे में डाले रखो, टिकने नहीं दो। धन घर पर केतु बैठे हैं, धन को जितना आप खर्च कर सके ये कराने वाले होते हैं। और जमा करने की बात हो, जब गुरु महाराज की दृष्टि है तो जमा भी करा सकते हैं। कब? जब कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तब। लेकिन कभी कभी केतु पर गुरु की दृष्टि ऐसे योग उत्पन्न करते हैं जो बहुत जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे लॉटरी से, जुए से, शेयर से, सट्टे से, घोड़े रेस से अचानक बड़े धन दिला देते हैं। तो धन आपको शेयर मार्केट में भी दिखाई देता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक नहीं दो दो तीन तीन ऑफर आ सकते हैं। हो सकता है इसी अवधि में सिंह वाले कहीं कहीं दो दो प्रॉपर्टी एक साथ बुक कर दे, ये भी एक अद्भुत करिश्मा है। हो सकता है कि वाहन दो दो खरीदने के लिए बुक कर दे, ये भी संभव है। कई ग्रहों का शुभ प्रभाव चौथे घर पर, घर में तो खुशियां लौटेगी, घर का खुशहाली तो बना रहेगा, लेकिन बहुत कुछ देने भी जा रहे हैं। कई ग्रहों का प्रभाव है, छह ग्रहों का प्रभाव, चौथा घर अपने अंदर में लेके बैठे हैं। तो फिर चौथा घर तो मजबूत होता है, जो आपका घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है, अच्छे प्रभाव देंगे। जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जनता के क्षेत्र में है, उन्हें जनता का प्रिय बना देते हैं, नाम यश दे देते हैं, लोकप्रियता दे देते हैं। ये स्थिति भी जन्म दे देता है सिंह वालों को। हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो आपके स्वयं राशि के स्वामी दिग्बली होकर 10वें स्थान में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ कई राजयोगों में इन्वॉल्व है। तो हेल्थ पर बुरा असर कौन डालेंगे? शनिदेव। तो वो क्या करेंगे? पुरानी किसी बीमारी को कभी कभी खड़ा कर देंगे, लेकिन उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आप जहां जा रहे हैं लीडरशिप कर रहे हैं, आपको सम्मान भी मिल रहा है, नाम भी फैल रहा है। तो फिर कौन चिंता करता है रोगों का? कोई गंभीर समस्या तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। किसी तरह की मुकदमा की बात हो रही है तो आप वहाँ विजय होंगे। बाहर जाने की कहीं बात होती है तो बाहर जाने के योग अभी दिखते नहीं। आपके राशि के स्वामी स्थिर राशि में है, नहीं कई राजयोगों में, फिर भी बात आप जारी रखें। तो इस तरह हम देखते हैं सिंह वालों के राशिफल क्या दे रहे हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।